द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या बिहार में बड़ा खेल होने वाला है? क्योंकि आरजेडी की तरफ से जो दावा किया गया है, अगर उस दावे को हम सच माने तो आप समझिए कि जेडीयू अब समाप्त होने वाली है। नीतीश कुमार ने जो खेला किया था वो तो शुरुआती ट्रेलर था। असली पिक्चर जो है वो आरजेडी की तरफ से दिखाई देगी और जो पिक्चर दिखाई जाएगी उसी पर अंतिम मुहर लगती नजर आएगी। तो क्या नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी जाने वाली है? क्या बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने वाला है? यह सवाल दरअसल इसलिए हिचकोले मार रहे हैं क्योंकि अब कहा जा रहा है कि आरजेडी के पास 9 और विधायक आने वाले हैं और वो किसी और पार्टी के नहीं बल्कि जेडीयू के हैं। यानी जेडीयू के 9 विधायकों को आरजेडी की तरफ आने के लिए बुलाया जा रहा है, संपर्क साधा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 9 विधायक बिल्कुल टच में हैं आरजेडी के, क्योंकि आरजेडी के साथ जेडीयू सरकार चला चुकी है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच सामंजस्य जरूर रहा होगा। हो सकता है कि बड़े यानी नीतीश कुमार जैसा कि उनकी पलटी मार छवि है, उनका नेतृत्व भले ही उनके नीचे वो लोग काम करते रहे, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत मानना भी है, व्यक्तिगत लगाव भी है। अब शायद वही व्यक्तिगत लगाव का इस्तेमाल आरजेडी कर रही है और जिससे जेडीयू खासतौर पर नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ी हुई है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि अगर 9 विधायक चले जाएंगे तो पूरा का पूरा गुणा गणित बदल जाएगा और फिर सरकार एनडीए की नहीं रह पाएगी। आप देखिए, सीधे तौर पर यह खबर है कि बिहार में क्या टूट के कगार पर जेडीयू? कांग्रेस का दावा, उनके 9 विधायक हमारे संपर्क में। पहले कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया था, अब यही दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। पिछले हफ्ते बिहार की राजनीति में हुआ उलटफेर में सत्ता से दूर जाने वाले महागठबंधन के अहम घटक दल कांग्रेस के कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त की बात सामने आई थी। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 19 विधायक और उनमें से कई विधायक भी हैदराबाद पहुंच गए हैं। अब एक नया खेल होने की बात कही जा रही है। नितिन कुमार यादव एक्स पर पोस्ट करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से खेल होने वाला है। बड़ी खबर जो है वो आप देख सकते हैं, एक फोटो में बड़ी खबर बना के दी गई जिसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे लिखा हुआ बड़ी खबर, बिहार में जेडीयू के 9 विधायक आरजेडी के संपर्क में सूत्र। पहले यह खबर चल रही थी कि जेडीयू के 9 विधायक संपर्क में कांग्रेस के और अब वही 9 विधायक आरजेडी के संपर्क में आ गए हैं। यानी पहले संपर्क साधा गया था, अब संपर्क तगड़ा हो गया, यानी फेविकोल का जोड़ है जो अब समाप्त नहीं होने वाला है। अब आप समझिए, बिहार में दरअसल राजनीतिक हलचल जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिन ब दिन एक खबर आकर थोड़ी गर्मी जरूर बढ़ जाती है। नीतीश कुमार हर बार अपनी कुर्सी की तरफ देखने लगते हैं, कहीं कुर्सी है कि चली गई है। कभी पता चले कि भैया गठबंधन में हम आ तो गए, एनडीए में आ तो गए, लेकिन क्या एनडीए में आने के बाद हम सीएम रह पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि खेला होने की बात लालू यादव ने भी कही और तेजस्वी यादव ने भी कही। अब खेला की बात कही है तो खेला तो होना ही है, लेकिन खेला होगा कैसे, यही टेंशन नीतीश कुमार को रात में सोने नहीं देती होगी। और आप देख रहे हैं किस तरीके से जीतन राम मांझी का वक्तव्य, चिराग पासवान का वक्तव्य, उसके बाद वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी का वक्तव्य, ये वक्तव्य भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की टेंशन को और बढ़ाए हुए हैं। ये अभी क्या क्या कांड होने वाले हैं बिहार की सियासत में। दरअसल नीतीश कुमार की अगुवाई में नवगठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार 12 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। हालांकि फ्लोर टेस्ट में अभी 8 दिन का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अपने अपने विधायकों को बचाने की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने 16 विधायक हैदराबाद भेज दिए हैं। अब खबर आ रही है कि नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के 9 विधायक आरजेडी और कांग्रेस के संपर्क में बने हुए हैं। महागठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने उसी दिन 28 जनवरी को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली थी। नीतीश ने महागठबंधन और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर फिर से नई सरकार बनाई। नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कुमार पहले 10 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने वाली थी, लेकिन अब 12 फरवरी को बहुमत साबित करेगी। इस बीच कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के 9 विधायक राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के लगातार संपर्क में बने हुए हैं।
इसीलिए नीतीश के बाद झारखंड में नई सरकार बनाने के बाद भी हम 5 फरवरी को बहुमत साबित कर रहे हैं, जबकि नीतीश 12 फरवरी को करने वाले हैं। सूत्रों ने बताया कि वो बहुमत साबित करने को लेकर ज्यादा समय ले रहे हैं क्योंकि वो टाइम काट रहे हैं। उनके 9 विधायक हमारे संपर्क में हैं। जेडीयू में टूट की संभावना जताई जा रही है। जो जेडीयू में टूट की संभावना हुई वो साफ तौर पर सामने है। दूसरी ओर पटना में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में घमासान होना तय माना जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को किसी तरह के खरीद फरोख्त से दूर रखने के लिए आज रविवार को हैदराबाद भेज दिया। हालांकि प्रदेश विधानसभा में 19 विधायकों में से अभी 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बाकी विधायक भी जल्द वहां पहुंच सकते हैं। पिछले हफ्ते बिहार की राजनीति में हुए बड़े उलटफेर में सत्ता से दूर जाने वाले महागठबंधन के अहम घटक दल कांग्रेस के कुछ विधायकों के खरीद फरोख्त की बात भी सामने आई थी। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, जिसमें से 16 पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में पार्टी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ साथ विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा और मदन मोहन झा भी शामिल हुए थे। कांग्रेस के विधायकों के तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचने के बाद बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि वह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बधाई देने आए हैं। हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उन्हें बधाई देंगे। रेड्डी ने पिछले साल दिसंबर में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। सूत्रों का कहना है कि इन विधायकों के 11 फरवरी तक हैदराबाद में ही रहने की संभावना है। दूसरी ओर बिहार में नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी 12 फरवरी को ही होना है, ऐसा कहा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी की जगह पर नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। इस बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना भी है, क्योंकि एनडीए ने आरजेडी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिन्होंने सरकार बदल जाने के बाद भी अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार बजट 12 फरवरी को पेश होना था, लेकिन अब एक दिन बाद पेश किया जाएगा, यानी 12 को पहले फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद आगे सरकार निर्णय लेगी। लेकिन जिस तरीके की बातें आरजेडी की तरफ से की जा रही हैं, आरजेडी के खेमे में जो चर्चा चल रही है कि 9 विधायक हमारे संपर्क में है जेडीयू के, तो आप समझ सकते हैं कि बहुमत किस तरीके से पलटी मार सकता है। 9 विधायकों का मतलब 18 जोड़िए, क्योंकि 9 इधर से गए तो 9 उधर एड ऑन हुए, यानी 18 का गैपिंग हो जाएगा और फिर ऐसे में बहुमत पाना बहुत आसान हो जाएगा। अब नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी भी टेंशन में है। भारतीय जनता पार्टी में बने 2 डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी परेशान है। उनके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय डिप्टी सीएम है वो भी परेशान है। हर जगह परेशानी का दौर है कि अब क्या किया जाएगा। अगर इस तरीके से जेडीयू टूट जाएगी और जेडीयू के विधायक आरजेडी के साथ चले जाएंगे तो सिर्फ वो विधायक ही नहीं जाएंगे बल्कि सत्ता भी बदल जाएगी। सत्ता फिर आरजेडी के हाथों में आ जाएगी, यानी महागठबंधन की सरकार बिहार में फिर से बन जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार नहीं रहेंगे, जो कि हर बार चाहे जब पलटी मारे, महागठबंधन से एनडीए में गए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए से महागठबंधन में गए या गठबंधन से इधर आए एनडीए में तब भी मुख्यमंत्री। लेकिन इस बार पासा पलटने वाला है, क्योंकि 9 विधायकों का दावा आरजेडी की तरफ से किया गया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।